Hello students, welcome back in Hort 111 Fundamentals of Horticulture Lecture 17 Part 1st Principles of Training and Pruning. In this lecture I will cover principles of training, objectives of training and methods of training like center leader system, open center system, modified center leader system and special types of training methods like bush pyramid, cordon, and Tatura trellis. Let's start this topic. Training. The physical techniques that control the size, shape, and direction of plant growth are known as training. Or, in other words, training in effect is the orientation of a plant in air through techniques like tying, festing, staking, sporting over a trellis or pergola in a certain fashion or pruning of some parts. जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को अपने अगर हिंदी में कहे तो इसको संधाई कह देते हैं, प्रशिक्षण भी कह देते हैं। मतलब किसी भी जो पौधा है, प्लांट है, उसको प्रशिक्षित करना, या उसको इस प्रकार से साधना, ठीक है, कि उसकी शेप देना उसे, वो ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, एक और शब्द होता है अपने पौधे को शेप देने के लिए जनरली, वो टोपेरी कहलाता है। जनरली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिसमें किसी एनिमल की शेप दे दी, किसी को प्लांट को काट के, या फिर किसी ऑर्नामेंटल प्लांट को काट कर पिलर जैसी शेप दे दी, वो चीज़ टोपेरी कहलाती है। द जो अपने डेफिनेशन बनाएंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है एक्चुअल में। ट्रेनिंग क्या है? एक फिजिकल टेक्निक्स है, एक भौतिक कह लो कि विधि है, जिससे अपने जो पौधा है उसका साइज जो है, आकार है, ठीक है, उसका जो शेप है उसे, और जो उसकी डायरेक्शन है प्लांट वृद्धि की या ग्रोथ की, उसको अपने कंट्रोल करते हैं। यानी कि बहुत बड़ा पेड़ बढ़ने वाला है, अपने उसकी हाइट को कम कर देंगे, उसके आकार को अपना जैसा चाहेंगे वैसा आकार देंगे कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, अपना जो उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन आ सके। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं, इसे जो फल वृक्ष होता है उसको उसके शुरुआत के साथ ही स्टार्ट की जाती हैं। जैसे ही वो पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, 1 साल बाद ही उसमें ट्रेनिंग की क्रियाएं स्टार्ट कर दी जाती हैं, कि उसको साधना स्टार्ट कर देते हैं। पहले साल जैसे उसको सहारा देते हैं कि उसका जो मेन तना है, ठीक है, ट्रंक है, वो मजबूत हो सके। वैसे ही इसको किसी शाखा को अपने स्पेशल तरीके से निकलवाना चाहते हैं कि भाई इस जगह पे यहीं इस तरीके से घूमे, तो उसको बांध दिया जाता है। तो जो इसकी फिजिकल टेक्निक है, या कह लो कि जो पौधों को काटना या काट पीट के उसको शेप दी जाती है, वो ट्रेनिंग कहलाती है। ठीक है, और मैं एक और बता दूं, थोड़ा सा आपको प्रूनिंग से अलग कर दूं। ट्रेनिंग क्या होती है? किसी पौधे को शेप देना। और जबकि प्रूनिंग क्या होती है? जो भी कोई सूखी हुई शाखा है, क्रिस क्रॉस शाखा है, मरी हुई शाखा कह लो, ठीक है, उसको हटाना प्रूनिंग कहलाता है। और प्रूनिंग साल में ज़्यादातर कभी भी की जा सकती है। अगर कोई वाटर स्प्राउट्स निकल रहा है या कुछ ऐसी शाखा है, तो प्रूनिंग कभी भी की जा सकती है। जबकि ट्रेनिंग जनरली जो बड़े वृक्ष होते हैं उनमें कम की जाती है, और साल में कभी कभी एक बार, या फिर नहीं करते। ठीक है, तो ये शुरुआत में ही ट्रेनिंग की जाती है पौधों की, और बाद में किसी किसी वृक्ष के अंदर जरूरी होती है तो की जाती है, नहीं तो नहीं की जाती। ठीक है, इसके अलावा अपने दूसरे शब्दों के अंदर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को क्या कह सकते हैं कि पौधों को इस प्रकार उसका उन्मुखीकरण करना, कि भाई उनको बांधना, उनको किसी तरीके से बांध के रखना, या फिर स्टेकिंग, उसको सहारा देना, सपोर्ट देना, एक ट्रेलिस के ऊपर या परगोला के ऊपर, ट्रेलिस, ठीक है, उसको चढ़ाना। जैसे कोई स्ट्रक्चर्स बनी रहती हैं, ठीक है, परगोला होता है सीरीज ऑफ आर्च। ठीक है, आर्च क्या होती है? अब आर्च जैसे आपने कोई गेट बनाया, जैसे कोई बड़ा सा मान लो कि गार्डन है, गार्डन के कई बार आपने गेट के अंदर देखा होगा, जो शुरुआत वाला एंट्रेंस होती है, वहां पे एक लोहे की फ्रेम बना हुआ रहता है गोलाई में, तो उसको आर्च कहते हैं। और यही अगर आर्च लंबे एक सुरंग की तरह बन जाए, जब सीरीज के अंदर हो आर्च बहुत सारी, तो उसको परगोला कहा जाता है। ठीक है, और ट्रेलिस भी कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, लोहे की या लकड़ी की बनी हुई, जिसके ऊपर पौधे को किसी एक फैशन के साथ, जैसे कोई कोई नया फैशन है उसके हिसाब से उसको चढ़ाया जाता है, और पौधे के कुछ भागों को प्रून किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, तो जो
ट्रेनिंग है उसमें आप सपोर्ट भी दी जाती है पौधों को बांधा भी जाता है, उसके साइज को कंट्रोल किया जाता है, उसको एक स्पेशल शेप दी जाती है और पौधे की जो वृद्धि की डायरेक्शन है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, तो उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ट्रेनिंग मतलब जो फल वाले वृक्ष हैं उनको एक शेप देना, स्टडी शेप देना, जिससे कि वो लंबे टाइम तक प्रोडक्शन दे सके और जो प्रोडक्शन का वजन होगा, मतलब उस पर फल लगेंगे, क्रॉप का लोड होगा, उसको वो सहन कर सके, इतने मजबूत हों। ठीक, और जो टोपेरी, मैंने एक और टर्म बताई थी, टोपेरी होती है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनको एक शेप देना। ठीक है, वो अपने इससे रिलेटेड नहीं है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, वैसे मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि टोपेरी में भी शेप ही दी जाती है पौधे को। जैसे कोई जैसे मान लो कि एक किसी को कलश जैसा शेप दे दिया, किसी को एक पिलर जैसा शेप दे दिया पौधे को काट कर, किसी को एलिफेंट बना दिया, किसी पौधे को काट के 3-4 पौधों को बटरफ्लाई जैसा बना दिया। मतलब वो शेप, जो पौधे को किसी एनिमल की शेप देना या किसी एक स्पेशल शेप देना, वो ऑर्नामेंटल पर्पज से वो टोपेरी कहलाती है। ठीक है, और प्रूनिंग क्या होती है? पौधे की जो सूखी हुई शाखाएं हैं उनको काटना, और साथ में जो क्रिस क्रॉस शाखाएं हैं, ज्यादा उलझी हुई शाखाएं हैं, उनको काटना प्रूनिंग कहलाता है, और ये कभी भी की जा सकती है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है ट्रेनिंग के। ठीक है, अपने अभी इस लेक्चर के अंदर जो मेरा पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर अपने जनरली जो ट्रेनिंग है उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, प्रूनिंग अपने सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के? टू फैसिलिटेट ऑर्चार्ड कल्चर ऑपरेशंस, जो कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कोई गुड़ाई कर की जाती है, जहाँ उसके अंदर कोई ट्रैक्टर चलाना है आपको किसी तरीके से, उसके अंदर कोई इंटरकल्चर, जैसे कोई फसल बोनी है, ठीक है, शुरुआत टाइम में, तो वो जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ कोई आपको ऊपर छिड़काव करना है किसी पेस्टिसाइड का, फंजीसाइड का पौधों के ऊपर, तो ऐसी कल्चर प्रैक्टिसेस इजीली हो सके, सुविधाजनक बनाने के लिए उसको ट्रेन किया जाता है। दूसरा है टू प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, पौधों को एक आकर्षक अपीयरेंस या लुक कह लो, या उसको कह लो कि अच्छा दिखे, ऐसा बनाना, भाई पौधा बैलेंस्ड दिखे। ठीक है, फिर है तीसरा लाइटनिंग टू अलाउ एयर टू एंटर द ट्री एंड टू एक्सपोज मैक्सिमम लीफ सरफेस टू द सन, जो पौधे को इस प्रकार से हल्का करना कि जो हवा है उसके सेंटर तक, अंदर तक चली जाए। ठीक है, कि पौधे के प्रत्येक भाग तक हवा पहुंच जाए, ऐसे पौधे को शेप देना, जहाँ पे पौधे की जो प्रत्येक पत्ती है वो सूरज की रोशनी में आ जाए, जिससे फूट ज्यादा बने। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कि इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। या फिर कंप्लीट कलर डेवलपमेंट, फॉर कंप्लीट कलर डेवलपमेंट में जो फलों के ऊपर कलर आता है उनका कलर अच्छा डेवलप हो, विकसित हो। जो थोड़े से छाया में रह जाते हैं फल, उनमें कभी कभी क्या होता है कि कलर इतना अच्छा डेवलप या विकसित नहीं होता, तो पौधे का जो भी पार्ट है वो कह लो कि लाइट के और हवा के कांटेक्ट में आ जाए, ऐसे पौधे को विरला करना या हल्का करना भी ऑब्जेक्टिव होता है। फिर है टू प्रोटेक्ट द ट्री ट्रंक फ्रॉम सनबर्न इंजरी, कभी कभी क्या होता है कि पौधे का एक साइड से अपने पौधे की पूरी पूरी शाखाएं हट जाती हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे का जो मेन ट्रंक होता है वो सीधा सूरज की लाइट में आ जाता है, और जिसके कारण उसमें कई बार झुलस जाता है वो, और जो कभी कभी वो फटना स्टार्ट हो जाता है तना, तो उससे बचाने के लिए भी जो सनबर्न इंजरी है, सूरज के कारण जो मेन तने को इंजरी होती है, उससे बचाने के लिए भी ट्रेनिंग की जाती है। इसके अलावा टू सिक्योर ए बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट बियरिंग पार्ट्स ऑन द मेन लिम्ब ऑफ द प्लांट, इसके अलावा जो मेन तना है पौधे का, उसके ऊपर जो शाखाओं का, या कह लो कि जो भाग फल पैदा करते हैं उनका संतुलित वितरण करना, मतलब चारों तरफ वो पूरी तरीके से वितरित हो। ऐसा नहीं कि जो फल वाले स्पर्श है या फिर फल वाली शाखाएं हैं वो एक साइड आ जाए और दूसरी साइड उसका पौधे का भाग, दूसरी डायरेक्शन का जो पौधे का भाग है वो खाली रह जाए, उस पर कोई फल ना आए, ऐसा ना हो। ठीक है, उसको बिल्कुल बैलेंस बनाने के लिए भी उसमें ट्रेनिंग की जाती है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या होते हैं संधाई के, ट्रेनिंग के। ब्रांचेस शुड बी शेप स्पेस्ड एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर अल्टरनेटिवली ऑन द मेन स्टेम एंड नॉट ऑल एट द सेम प्लेस,
जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि उनमें लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर का एक शाखा से दूसरी शाखा के अंदर गैप रहे और अल्टरनेटिवली हो, एकांतर तरीके से हो, मतलब एक इस साइड है, एक दूसरी इस साइड है, दूसरी साइड है, मतलब ठीक है। तो उनमें अल्टरनेटिवली सारी चारों तरफ विकसित हो, एक ही जगह पे निकली हुई ना हो शाखाएं, या एक ही डायरेक्शन में निकली हुई ना हो। उसके अलावा दे शुड बी इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द स्टेम, मतलब इसके अलावा वो कह लो कि एक इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब ये जो मेन तना है उसके चारों तरफ, ठीक है, प्रॉपर स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, लगी हुई हो वो शाखाएं, वितरित हो, ठीक है। द ब्रांचेस शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो अपवार्ड, ब्रांचेस शुड हैव ए मीडियम क्रॉच, जो ब्रांच है नॉट अलाउड टू अपवार्ड, मतलब उन शाखाओं को अपवार्ड ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, ज़्यादा ऊपर बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, और वो उनमें जो क्रॉच एंगल रहता है वो मीडियम रहे, ना तो नैरो नैरो नहीं रहना चाहिए। नैरो क्या होता है कि एक कह लो कि सिक्योर नहीं रहता, ज़्यादा फ्रूट लगते हैं तो क्या होता है कि शाखाएं टूटने का डर रहता है। तो एक मीडियम क्रॉच ठीक रहता है शाखाओं के अंदर। अब क्रॉच क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग की विधियां हैं, ठीक है। पहली है सॉरी ट्रेनिंग इन हर्बेसियस एनुअल्स एंड बाइनियल्स, जो ट्रेनिंग की जाती है हर्बेसियस एनुअल्स और बाइनियल्स। अब जो हर्बेसियस एनुअल्स होते हैं, जैसे शाकीय जो एक वर्षीय पौधे हैं, या फिर जो शाकीय द्विवर्षीय पौधे होते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग कैसे की जाती है। These plants are usually grown without changing their growth pattern due to the large number of plant in the area। जो हर्बेसियस पौधे होते हैं या वार्षिक पौधे होते हैं, इनकी ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ तो होते नहीं हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो ज़्यादा इनके जो ग्रोथ होती है इसमें ज़्यादातर चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि ये थोड़े क्षेत्र के अंदर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मतलब थोड़ी इनके अंदर स्पेसिंग होती है वो कम होती है, जिसके कारण ज़्यादा पौधे कम क्षेत्र में लगे हुए होते हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता। However, plants of some ornamental importance and climbing nature can be pruned in the following ways। इसके अलावा जो कुछ जो ornamental purpose या importance के जो पौधे हैं, अलंकृत पौधे होते हैं, जैसे कोई बेल है, क्रीपर है, या कुछ एनुअल्स ऐसे हैं जैसे कोई मैरीगोल्ड है, क्राइसेंथीमम है, ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्नामेंटल पर्पज के हैं, उनको या फिर कोई क्लाइंबिंग नेचर के, जैसे मैंने लताएं कही हैं, ठीक है, उनको प्रून किया जा सकता है इस प्रकार से, जैसे स्टेकिंग और स्पोर्टिंग प्लांट्स सच एज वाइन्स। भाई जो कोई लता है, बेल है, उसके अंदर सहारा देना, उसको सपोर्ट देना पौधे को, इस प्रकार से प्रून किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ वाइन टाइप फ्रूट प्लांट्स और इनडिटर्मिनेट टाइप्स ऑफ टोमेटोज ऑन परगोला और ट्रेलिस, जो वाइन टाइप के फ्रूट प्लांट्स हैं जैसे ग्रेप्स है, कीवी है, ठीक है, इनको भी ट्रेनिंग किया जा सकता है। इसके अलावा जो इनडिटर्मिनेट या कह लो कि है निश्चित वृद्धि वाले, जो लंबे बढ़ने वाले इसकी टमाटर की किस्में होती हैं, उनको परगोला या ट्रेलिस के ऊपर ट्रेन करना, या उसके ऊपर चढ़ाना, उसको सांधना, वो भी आपका ट्रेनिंग कहलाता है, जहाँ कह लो कि उसमें भी इस प्रकार से उनको ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि वाइन टाइप के जो फ्रूट प्लांट हैं, जैसे आपको मैं इनडिटर्मिनेट टमाटो के बारे में बता दूं। इनडिटर्मिनेट क्या होते हैं, जो बेल की तरह बढ़ती हैं कुछ किस्में, जनरली ये जो ग्रीन हाउस रहते हैं, पोली हाउस रहते हैं, उनके अंदर इनकी कल्टीवेशन की जाती है, जो बेल टाइप के आपके टोमेटोज रहते हैं उनकी। और कुछ होते हैं जो बुशी टाइप के रह जाते हैं, ठीक है, इनमें जो फ्लोवर कलियां होती हैं ज़्यादातर टर्मिनल भाग में निकले आती हैं और उसके बाद वो वृद्धि नहीं करता। और जनरली जो इनडिटर्मिनेट टाइप के होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो फ्लोवर कलियां या फ्लोवर बर्ड्स होती हैं वो पत्ती के एक्सिल से निकलती हैं, और पौधे के ऊपर भी जो मेन शीर्ष रहता है जहाँ पे पौधा ग्रोथ करता है, टर्मिनल भाग, ठीक है, वहां पे फ्लोवर बर्ड नहीं निकलती, वहां पे एक पत्ती फिर एक फ्लोवर बर्ड निकलती है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता जाता है, एक बेल की तरह बढ़ता जाता है, ठीक है। अनिर्धारी आप वृद्धि वाले टमाटर कह सकते हो एक तरीके से इनडिटर्मिनेट को। और डिटर्मिनेट होते हैं, ठीक है, दूसरे जो बुशी टाइप के रह जाते हैं, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। इनको परगोला और ट्रेलिस पे सांधना भी एक तरीके का आपका ट्रेनिंग है। फिर उसके अलावा पिंचिंग टू एनकरेज लैटरल ग्रोथ
to give a bushier or a fulsome appearance to potted plants such as aster, marigolds and chrysanthemum. पिंचिंग क्या होता है, एक ऊपर वाली जो कली रहती है, शीर्ष रहता है, उसके साथ में एक दो पत्तियों को पिंच करना, मतलब हाथ के से उसको तोड़ देना ऊपर से, ठीक है, वो पिंचिंग कहलाती है। एक दो पत्तियों के साथ ऊपर वाली कली को तोड़ देना पिंचिंग कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि ये लैटरल ग्रोथ को बढ़ाती है, मतलब जो उसकी लैटरल शाखाएं रहती हैं, जहाँ उसकी दूसरी शाखाएं जो साइड नीचे वाली शाखाएं रहती हैं वो बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। जिससे अपने पिंच करते हैं तो बहुत सारी शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं ऊपर से, जिससे पौधा एक बुशी कह लो, एक झाड़ी नुमा और एक फूला हुआ, ठीक है, दिखाई देता है। जो पोटेड प्लांट होते हैं जैसे एस्टर है, मैरीगोल्ड है, क्राइसेंथेमम के अंदर पिंचिंग की जाती है कि उसमें ज़्यादा शाखाएं निकल सके, पिंचिंग करना। और डिसबडिंग भी करते हैं जनरली। डिसबडिंग अपने, वैसे मैं पिंचिंग डिसबडिंग आपको जो प्रूनिंग है उसके अंदर पढ़ाऊंगा ही, उसमें पता चल जाएगा डिसपिंचिंग एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एस्टर भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, एनुअल है, ठीक है। मैरीगोल्ड है, गेंदा जिसको आप समझते हो, क्राइसेंथेमम गुलदाउदी होता है। इसके अंदर जनरली पिंचिंग की जाती है कि वो एक पौधा फूला हुआ स्ट्रक्चर ले ले, ऐसे नहीं कि एक सिंगल सा तना खड़ा रहे और उस पर एक ही सिंगल फूल आए। अगर अपने पोटेड प्लांट ले रहे हैं अपने, उसका कोई मेन मकसद ये नहीं है कि अपने उसको फूल लें जिससे कि बाद में उसको बाजार में बेचना है बड़ा फूल, नहीं। अपना मतलब है कि अपने स्प्रे टाइप फ्लावर हो, छोटे छोटे फूल लगे और थोड़ा फूल वाला पौधा घर के अंदर रखना है, तो ज़्यादा फूल होंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, वो चीज़ छोटा फूल वाला पौधा तैयार करना है। तो इसके अलावा रिमूवल ऑफ लैटरल बर्ड्स टू फॉर्म ए सिंगल स्टेम फॉर लार्जर फ्लावर सच एज क्राइसेंथेमम एंड डेलिया। रिमूवल ऑफ लैटरल बर्ड्स जिसको डिसबडिंग, ठीक है, डिसबडिंग कहते हैं, जिससे कि एक सिंगल तने का कह लो कि तना बन जाए और उस पर एक बड़ा सा फूल लगे, लार्ज फ्लावर, जैसे क्राइसेंथेमम और डहेलिया के अंदर। अपने कई बार क्या करते हैं, अपना मेन मकसद है कि कल्टीवेट कर रहे हैं अपने क्राइसेंथेमम को जहाँ डहेलिया को, तो अपना मकसद होता है कि बड़े साइज के फ्लावर लगे, बड़े बड़े फूल लगे, तो उसमें डिसबडिंग करते हैं कि उसकी जो लेटरल शाखाओं पे कोई भी बर्ड कली निकलती है उसको हटा देते हैं, जिससे मेन कली के अंदर न्यूट्रिशन जाने लग जाता है, जो बड़ी कली है, तो वो फूल बड़े साइज का मिलता है अपने को। इसके अलावा टाइंग पोटेड क्राइसेंथेमम टू बैम्बू स्टिक एंड टाइंग डिफरेंट विक्स टुगेदर। जो पोटेड क्राइसेंथेमम होती है, गमले में लगा हुआ गुलदाउदी का पौधा होता है, उसे बांस की जो लकड़ी की स्टिक रहती है उसके साथ उसको बांधना भी ट्रेनिंग कहलाता है, जब बांधा जाता है कि वो सीधा रहे, ठीक है, क्योंकि इसका जो तना रहता है थोड़ा लचीला रहता है और पौधा नीचे गिर जाता है, जिससे अपने को क्वालिटी फ्लावर नहीं मिलते। फिर है ट्रेनिंग ऑफ वुडी पेरिनियल्स। वुडी पेरिनियल्स यानी कि जो कास्ट या बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनके अंदर, जैसे फल वृक्ष हैं इनके अंदर, वुडी पेरिनियल प्लांट्स विच रिमेन्स इन वन प्लेस ओवर वाइड डिस्टेंस फॉर ए लॉन्ग period are cultivated to produce quality fruit and develop strong structure for ornamental beauty in different sizes like topiary. The following training methods are used in these plants. जो वुडी पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम तक पड़े लगे रहते हैं और ज़्यादा दूरी पे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इनसे, इनको इसलिए कल्टीवेट किया जाता है कि इनसे अपने ज़्यादा क्वालिटी के फ्रूट प्रोड्यूस कर सकें, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट प्रोड्यूस कर सकें, या फिर इनका जो जो स्ट्रक्चर है, पौधे का ढांचा है, वो स्ट्रॉन्ग बन सके, या फिर ऑर्नामेंटल ब्यूटी के हिसाब से उनको साइज या शेप के अंदर उनको टोपेरी बनाना, वो भी आपका किया जाता है। द फ्लोविंग ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड इन दीज प्लांट्स। कुछ जो ट्रेनिंग के मेथड हैं वो इन पौधों के अंदर जनरली यूज किए जाते हैं। जैसे पहला है सेंटर लीडर सिस्टम। सेंटर लीडर सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री इज अलाउड टू ग्रो फ्रीली, ठीक है। सेंटर लीडर सिस्टम के अंदर जो मेन ट्रंक होता है, मेन तना होता है पौधे का, उसे बिना किसी डिस्टरबेंस के सीधा बढ़ने दिया जाता है, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मतलब सीधा बढ़ने दिया जाता है। द फर्स्ट ब्रांच इज कीप्ड एट ए हाइट ऑफ 45 to 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मतलब जो पहली शाखा रखी जाती है इस पौधे के अंदर, ठीक है, नीचे से जो ग्राउंड में आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, इसमें देखना कि नीचे से जो पहली शाखा रखी हुई है वो लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखी जाती है जमीन से। इसके अलावा अदर ब्रांचेज आर कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 to
20 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्टेम, और दूसरी जो शाखा है उनके अंदर भी 15 से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। ठीक है, मतलब पहली शाखा से दूसरी शाखा जो ऊपर रहेगी उसका जो गैप होगा वो 15 से 20 सेंटीमीटर का रखा जाएगा। और पौधे को फ्री बढ़ने दिया जाता है, ऊपर सीधा बढ़ने दिया जाता है, हेड एंड बैक नहीं करते, मतलब ऊपर से इसका जो कह लो कि मेन एपिकल डोमिनेंस है उसको नहीं हटाते, वो बढ़ता रहता है। इसके अलावा इफ द सेंट्रल लीडर इज अलाउड टू ग्रो इनडेफिनेटली, इट विल ग्रो more quickly than lateral branches, result in a strong, robust, close center and tall tree. अगर अपने जो सेंट्रल लीडर को किसी भी तरीके से, मतलब ये कह लो कि अनंत तरीके से बढ़ने देते हैं, तो ये जो इसकी शाखाएं हैं, लेटर शाखाएं हैं, वो जनरली इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं, और जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग शाखाएं पैदा होती हैं और एक रोबस्ट शेप बनती है पौधे की। ठीक है, इसको जहाँ कह लो कि एक लंबा पौधा पैदा होता है, जहाँ इसको आप क्लोज सेंटर भी कह सकते हो कि भाई जो ऊपर वाला सेंटर मेन शीर्ष आपने काटा नहीं, जिसके कारण जो मेन तना है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से वृद्धि करता रहता है और एक रोबस्ट शेप बना लेता है, और इसे इसे बड़ा ट्री या लंबा ट्री भी कह सकते हो। ठीक है, याद रखना जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है इसमें रोबस्ट शेप बनती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शेप बनाता है सेंट्रल लीडर सिस्टम में, पौधा रोबस्ट शेप बनाता है। इन सच ए ट्रीज द फ्रूटिंग इज कन्फाइंड टू द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, और जनरली जो इसकी फ्रूटिंग होती है ऐसे फल वृक्षों में, वो जनरली टॉप जो पौधे का होता है, शीर्ष रहता है, वहां पे ही जनरली केंद्रित रहती है, वहीं पे ज्यादातर इसमें फ्रूटिंग होती है ऐसे पौधों के अंदर। इन दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोज सेंटर, मतलब इस सिस्टम को क्लोज सेंटर भी कहा जाता है, बिकॉज द सेंटर ऑफ द प्लांट इज क्लोज, एंड आल्सो नोन एज पिरामिड सिस्टम बिकॉज द प्लांट लुक लाइक ए पिरामिड। ठीक है, इसे क्लोज सेंटर कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से क्लोज रहता है, मतलब मेन शीर्ष बाहर निकला हुआ रहता है और एक शंकु के आकार का बना रहता है इसीलिए, और पिरामिड भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पिरामिड जैसा दिखाई देता है, स्तूप जैसा। ठीक है, दिस ट्रेनिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द केस ऑफ सम वेराइटीज ऑफ एप्पल एंड पियर। जो ये सिस्टम है ट्रेनिंग का, इसे जो सेब है और नाशपाती है उसके पौधों के अंदर, जब उसकी कुछ किस्मों के अंदर इसको यूज किया जाता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है उसके लाभ क्या है और हानियां क्या है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज द डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग क्रॉन्च। जो इस सिस्टम की या संधाई की जो विधि है उसका जो मेन एडवांटेज क्या है, लाभ है, कि एक स्ट्रॉन्ग क्रॉन्च का निर्माण होता है, एक स्ट्रॉन्ग क्रॉन्च बनता है, जो क्रॉन्च एंगल रहता है, एक मेन जो तना है उसके साथ जो शाखाएं रहती हैं, पार्श्व शाखाएं रहती हैं, उनके बीच का जो एंगल रहता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है कि वो ज़्यादा वजन को सहन कर सकता है, अगर उस पर फलन अधिक होता है तो उसको वो सहन कर सकता है। ठीक है, सेकंड है, इट्स मेन डिसएडवांटेज इज द लैक ऑफ लाइट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्री। दिस वीकन्स द सेंट्रल अपेक्स एंड thus shorten द लाइफ ऑफ द ट्री। जो इसकी सबसे बड़ी कह लो मुख्य जो डिसएडवांटेज है, हानि है, वो है कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो पौधे के अंदरूनी भागों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो सेंट्रल अपेक्स रहता है, जो इसका केंद्रीय शीर्ष रहता है, वो कमजोर हो जाता है, और पौधे की जो उम्र होती है, लाइफ होती है, वो शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। सिंस द ट्री आर वेरी टॉल, हार्वेस्टिंग एंड स्प्रेइंग बिकम डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। जैसा कि पौधा बहुत लंबा या हाइट वाला होता है, ऊंचाई वाला होता है, टॉल होते हैं, तो इसमें जो कल्चर प्रैक्टिसेस रहती हैं, जैसे हार्वेस्टिंग है या स्प्रेइंग है, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब अब तुड़ाई करना भी, अगर बड़ा पेड़ है तो तुड़ाई करना भी उतना डिफ़िकल्ट रहता है, और उस पर अगर पेस्टिसाइड या कोई फंजीसाइड का छिड़काव करना है वो भी मुश्किल हो जाएगा और महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अपने को अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं बड़े पेड़ के लिए तो उसको तुड़ाई करने के लिए तो अपने कुछ ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होगी, साधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट है लोअर ब्रांचेस विच रिमेन मोर और लेस इन शेड इवेंचुअली बिकम वीक एंड लेस फ्रूटफुल। जो पौधे की नीचे की शाखाएं होती हैं वो या तो कम छाया में कह लो या फिर ज़्यादातर छाया में रहती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पौधे की जो नीचे वाली जब रोबोस्ट शेप बनती हैं, पौधे की नीचे वाली शाखाएं रहती हैं, वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता।
और वो ज़्यादातर जहाँ तो छाया में रहती हैं, जहाँ कुछ बाग उनका छाया में रहता है, वहाँ वो शाखाएं कमज़ोर रह जाती हैं और उन पे जो फलन होता है वो कम होता है, उन पे फल नहीं लगते। ड्यू टू द वेरी हाई साइज ऑफ द प्लांट देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डैमेज फ्रॉम स्टॉर्म। बहुत बड़ा साइज होने के कारण पौधे का, बड़ा बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब बहुत कोई तूफान आता है, जहाँ आंधी आती है, उसके कारण जो डैमेज होता है पौधे को, जैसे कोई उखड़ के गिर जाना, तो ऐसे चांस ज़्यादा रहते हैं ज़्यादा ऊंचे पेड़ों के। ठीक है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड एरियाज एंड हॉट ड्राई प्लेसेस वेयर विंड वेलोसिटी इज हाई। जिन क्षेत्रों के अंदर विंड वेलोसिटी, जहाँ कह लो कि हवा बहुत तेज चलती है, आंधियाँ चलती हैं, उन क्षेत्रों के लिए ये मेथड है जो ट्रेनिंग का, वो सुटेबल नहीं होता। जैसे हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचे क्षेत्र हैं, जहाँ फिर हॉट ड्राई एरियाज हैं, गर्म शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये सुटेबल नहीं रहता। नेक्स्ट सेकंड मेथड है ओपन सेंटर सिस्टम। ठीक है। इन दिस सिस्टम व्हेन द प्लांट रीचेज ए हाइट ऑफ 40 to 50 सेंटीमीटर, इस जो विधि है, इस विधि के अंदर जब पौधा 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का हो जाता है, द मेन स्टेम इज देन कट ऑफ फ्रॉम द टॉप डीहेडेड। द मेन स्टेम जो तना होता है, जो मेन शीर्ष बढ़ रहा होता है ऊपर, उसे 40 से 50 सेंटीमीटर का जब हो जाता है उसे डी हेड कर देते हैं, मतलब उस उतनी ऊंचाई के बाद उसे ऊपर से काट देते हैं। ठीक है। फ्रॉम द सब्सिक्वेंट वेजिटेटिव ग्रोथ, जो उसके बाद की जो वृद्धि होती है, 4 to 5 ब्रांचेस वेल अरेंज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मेन स्टेम आर सिलेक्टेड। 4 से 5 अच्छे चारों तरफ वितरित जो शाखाएं हैं, मेन तने के चारों तरफ जो वितरित शाखाएं होती हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है या उनको रख लिया जाता है। दस द ट्रेंड ट्री अटेंड लेस हाइट, जिसके कारण जो ट्रेंड या सांधा हुआ पेड़ रहता है वो कम ऊंचाई प्राप्त करते हैं, मतलब ऊंचाई तो 40-50 सेंटीमीटर की रह जाती है मेन तने की, उसके बाद जो लेटरल शाखाएं रहती हैं वो थोड़ी ग्रोथ करती हैं। इन दिस सिस्टम द प्लांट टेक ए शेप ऑफ ए बाउल, जिसके कारण जो पौधा होता है वो एक कटोरी जैसी आकार ले लेता है, जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है। कि जब अपने मेन अपेक्स को काट देंगे तो जो मेन तना है, जहाँ जो मेन उसका ट्रंक रहता है, वो छोटा हो जाएगा, उसकी जो लेटरल शाखाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। जिससे एक कटोरे जैसा रूप बन जाता है पौधे का, जिसके कारण, सॉरी पहले, दिस ट्रेनिंग सिस्टम इज यूज्ड इन प्लम एंड पीच। जो ये मेथड है ट्रेनिंग का, वो प्लम और पीच के अंदर जनरली, जैसे आलू बुखारा है, जहाँ फिर आड़ू है, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ओपन सेंटर की मेथड है जो, इसकी भी कुछ डीमेरिट्स भी हैं और कुछ लाभ भी हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द लाइट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री विच हेल्पफुल फॉर बेटर कलर डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड ए स्प्रेड ऑफ द फ्रूटिंग एरिया ओवर द एंटायर एरिया ऑफ द ट्रीज। जो ये इसके कारण क्या होता है कि अपने जब इस सिस्टम को अपनाते हैं तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इससे पौधे के प्रत्येक भाग तक लाइट पहुंचती है जितनी उसको ज़रूरत है। उसके कारण होता क्या है कि एक तो फल का जो कलर का डेवलपमेंट होता है, फल के ऊपर जो कलर बनता है वो अच्छा बनता है। दूसरा कि जो अगर लाइट सारे चारों तरफ मिल रही है पौधे को, हर भाग तक पहुंच रही है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो फ्रूटिंग एरिया है वो भी बढ़ जाता है, पूरे भाग जो पौधे के ऊपर वितरित हो जाता है, चारों तरफ वो फैल जाता है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि पौधे के प्रत्येक भाग पर फल लगते हैं, जो पीछे की साइड है वहां पे भी, जो आगे की साइड लाइट की तरफ रहती है वहां पे भी। इसके अलावा ड्यू टू लो हाइट ऑफ द ट्री देयर इज ए फैसिलिटी ऑफ प्रूनिंग, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। जैसा कि पौधे की जो हाइट है, पौधे की हाइट कम रह जाती है, छोटा रह जाता है, बौना पौधा बनता है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रूनिंग, काट छांट करनी है, जहाँ अपने कोई पेस्टिसाइड फंजीसाइड का छिड़काव करना है या तुड़ाई करनी है, ये सारे सुविधाजनक हो जाते हैं, मतलब ये आसान हो जाते हैं। ब्रांचेस फॉरम वीक एंड नैरो क्रॉच, जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो कमजोर और नैरो क्रॉच का निर्माण करती हैं, मतलब इसमें जो क्रॉच एंगल बनता है वो नैरो बनता है। ठीक है। जो कि कमजोर होता है, विच कैन ऑफ्टन ब्रेक ड्यू टू हाई स्ट्रेस सच एज हैवी बियरिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड।
जो कि ज़्यादा जो तनाव रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा फल आ गए उसके कारण जो उसके ऊपर तनाव पड़ता है, या उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, वजन आता है शाखाओं के ऊपर, उसके कारण जब फिर बहुत तेज आंधी आती है उसके कारण टूट सकता है, वो क्रॉस एंगल के कारण शाखाएं वहां से टूट सकती हैं। ठीक है। इट इज आल्सो पॉसिबल फॉर द सेंट्रल स्टेम टू गेट सनबर्न। इसके अलावा एक और भी दिक्कत आ सकती है कि अपने जब ऊपर से पौधे को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो जो सेंट्रल तना, या कह लो सेंट्रल स्टेम रहता है, मेन तना रहता है, उसमें वो ओपन हो जाता है लाइट के अंदर, जिसके कारण वो सनबर्न जैसी समस्या आ सकती है, वो झुलस सकता है। द ब्रांचेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द सेम प्लेस। जो इसमें शाखाएं निकलती हैं, बाउल शेप के कारण इसकी ज़्यादा ऊंचाई तो है नहीं कि शाखाओं को अपने लंबे दूरी तक उसको स्पेसिंग मिल सकेगी, एक ही जगह से ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। ठीक है। इन दिस सिस्टम द प्लांट्स टेक ए शेप ऑफ ए बाउल और वेस विच प्रोवाइड ए गुड बेस फॉर accumulation ऑफ स्नो। Hence this system is not suitable for high altitude areas where snowfall is common। जैसा कि इसकी जो ऊपर से अपने काट देते हैं तो पौधा एक बाउल, या फिर कह लो कि एक कटोरी जैसी, या फिर एक फूलदान जैसी शेप ले लेता है, जो कि एक कह लो कि जो बर्फ होती है उसके लिए अच्छा बेस बन जाता है। मतलब ऊपर से अगर स्नोफॉल हो तो वहां पे वो टिक जाएगा। ठीक है। इसीलिए ये हाई एल्टीट्यूड एरिया जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, उन क्षेत्रों के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ टिक जाएगी और शाखाएं टूट जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द अबव टू सिस्टम एंड हैज एडवांटेज ऑफ बोथ सिस्टम। ये एक कह लो कि जो ऊपर अपने दोनों पढ़े हैं, एक सेंटर लीडर एक ओपन सेंटर, दोनों के इंटरमीडिएट होता है, बीच का मेथड होता है, मतलब दोनों की एडवांटेज इसमें मिल जाती हैं। इन दिस सिस्टम फर्स्ट द ट्री इज ट्रेन्ड बाय अ सेंटर लीडर सिस्टम टू डेवलप द मेन ट्रंक विदाउट एनी हिंड्रेंस फॉर द फर्स्ट 4 to 5 ईयर। इस ट्रेनिंग की विधि के अंदर पहले जो पेड़ है उसे 4 से 5 साल तक बिना किसी उसको नुकसान पहुंचाए हुए उसका जो मेन तना है उसको सेंटर लीडर सिस्टम की तरह बढ़ने दिया जाता है, जैसे पहली विधि थी। ठीक है, उसको सीधा बढ़ने दिया जाता है। आफ्टर दैट इट इज कट एट अ हाइट ऑफ 120 to 150 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। उसके बाद इसे 120 से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई जब ले लेता है पौधा, उसे ऊपर से हेड एंड बैक कर देते हैं, मतलब ऊपर से 120 से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई के ऊपर इसको काट देते हैं। The first branch on the main stem is kept at a height of 40 centimeter from the ground, and 4 to 5 branches are placed around the main stem at a distance of 15 to 20 centimeter। मतलब इसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो पहली शाखा रखी जाती है उसे ग्राउंड से लगभग 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखा जाता है। मतलब जमीन है, जमीन से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बाद पहली शाखा आती है, और लगभग 4-5 शाखाएं रखी जाती हैं जिनके अंदर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का स्पेसिंग हो। मतलब एक शाखा से दूसरी शाखा के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग हो और चारों तरफ अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं। इट रिजल्ट्स इन ए स्मॉल हाइट ट्री with well distributed branching, good fruiting due to well branching distribution, and easy of operation of the orchard due to low height. This system of training is used in fruit plants like citrus, pear, apple। जो इससे जो पौधा बनता है वो कम, कह लो कि छोटी हाइट का बनता है, जिसमें जो शाखाएं होती हैं अच्छी तरीके से वितरित होती हैं और अच्छी इसमें फ्रूटिंग होती है, क्योंकि ब्रांच जो होती हैं अच्छे तरीके से वितरित होती हैं। और इसमें जो ऑपरेशंस, कल्चरल ऑपरेशंस जैसे तुड़ाई है या कोई छिड़काव करना है किसी पेस्टिसाइड फंजीसाइड का, वो कम हाइट के कारण इजी से आसानी से किए जा सकते हैं। और जो जिस सिस्टम है वो जनरली जो सिट्रस नींबू वर्गीय फल हैं या फिर पियर, नाशपाती या फिर सेब है, इसके अंदर इसे फॉलो किया जाता है। फिर है सम स्पेशल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट है बुश सिस्टम। अपने जो अभी पहले पढ़ रहे थे वो 3 मेन सिस्टम थे ट्रेनिंग के। ठीक है, जनरली फॉलो किए जाते हैं प्रोडक्शन लेने के लिए। ठीक है, और जनरली जो पूछे जाते हैं वो 3 ही पूछे जाते हैं।
पर अगर कई बार क्या होता है, इनमें से कभी कभी वो स्पेशल मेथड्स भी पूछ लेता है कि ट्रेनिंग के कौन कौन से हैं, जहाँ इनमें से कभी कभी वो सिंगल दे देता है कि उस सिस्टम के बारे में लिखो, जहाँ और कोई जो मेथड है जैसे क्रोडॉन मेथड क्या होता है, जहाँ एस्पेलियर सिस्टम क्या है, जो डेफिनेशन जहाँ शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि इनको भी पढ़ा जाए कि ये होते क्या एक्चुअल में। ठीक है, इन दिस सिस्टम द हाइट ऑफ द प्लांट इज कीप्ड एट 2 मीटर। जो बुश सिस्टम है इसमें पौधे की जो हाइट है, बुश से मतलब झाड़ी, तो पौधे की हाइट है तो 2 मीटर के आसपास रखी जाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द टर्मिनल शूट इज कट ऑफ आफ्टर द प्लांट हैज ग्रोन टू एट हाइट ऑफ 17 सेंटीमीटर। जो पहला साल रहता है, जो टर्मिनल शूट मेन शाखा रहती है, उसे लगभग 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बाद ऊपर से काट देते हैं पहले साल ही। ठीक है, द फर्स्ट ब्रांच इज लेफ्ट अबव द हाइट ऑफ 25 to 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और जो पहली शाखा है उसे जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रहने दिया जाता है, जो पहली शाखा है। ठीक है, अब दिस हाइट ऑल अदर ब्रांचेस एक्सेप्ट 3 to 4 ब्रांचेस आर रिमूव। मतलब 3-4 शाखाओं को छोड़कर जो दूसरी शाखाएं निकलते हैं इस हाइट के ऊपर, उनको हटा दिया जाता है। इन दिस वे द प्लांट्स एक्वायर द शेप ऑफ ए बुश। इस प्रकार जो पौधा होता है वो एक झाड़ी का रूप ले लेता है, एक छोटी सी झाड़ी रूप। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट रिमेन ओपन। और पौधे का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे ओपन सेंटर सिस्टम के अंदर ओपन रहता है क्योंकि अपने इसमें भी अपेक्स काट दिया है, तो जो लेटरल शाखाएं हैं वो ही ग्रोथ कर रही हैं। तो इसमें भी एक जो पौधा होता है, जो पौधे का ऊपर वाला सेंटर रहता है, जैसे बाउल शेप बनाता है ना, इसमें भी सेम छोटा सा बाउल जैसी शेप बन जाती है ऊपर। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर एप्पल। जो ये विधि है वो सेब के लिए सुटेबल विधि है। सेकंड जो मेथड है, पिरामिड सिस्टम। In this system, the plants are pruned in such a way that the lower branches remain long and the upper branches gradually shorten. जो इस विधि के अंदर पौधे को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है, या साधा जाता है कि जो उसकी नीचे वाली शाखाएं हैं वो लंबी रहें और उसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते जाए ग्रेजुअली, ठीक है, एक क्रम के अनुसार वो छोटी होती जाए, जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो पौधा होता है एक शंकु का रूप ले लेता है, जहाँ एक पिरामिड जैसा शेप ले लेता है, जिसमें नीचे थोड़ा और बड़ी शाखाएं और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उसकी शाखाएं छोटी होती जाएं। ठीक है, अल्टरनेट ट्रायर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस इमर्जिंग फ्रॉम द मेन स्टेम स्कैटर्ड अराउंड गिव द प्लांट ए पिरामिडल अपीयरेंस। जो अल्टरनेट टायर्स उनके लेयर्स रहती हैं, अल्टरनेट एकांतर उनकी जो लेयर्स रहती हैं हॉरिजॉन्टल ब्रांच की, ठीक है, वो मेन तने से वो निकलती हैं, चारों तरफ वितरित रहती हैं और पौधे को एक कह लो कि एक स्तूप जैसी, ठीक है, स्तूप जैसी शेप दे देती हैं, पिरामिडल शेप दे देती हैं। द ब्रांचेज आर अलाउड टू ग्रो अबव ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑन द मेन स्टेम। जो शाखाएं हैं पौधे के ऊपर वो जमीन से लगभग 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बाद निकलने दी जाती है। जो पहली शाखा है वो जमीन से 20 सेंटीमीटर के ऊपर निकलती है, उसके बाद की शाखाओं को रखा जाता है। इसमें डीहेडेड नहीं किया जाता, इसलिए पौधा निरंतर ग्रोथ करता रहता है, जैसे कि अपने सेंट्रल लीडर सिस्टम के अंदर पौधा बनता है, सेम सेम बिल्कुल वही चीज इसमें है। ठीक है, बस इसमें क्या किया जाता है कि अगर कभी 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 कोई बीच वाली शाखा ग्रोथ ज्यादा कर जाती है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, जिससे कि पौधा एक शंकु जैसी ही शेप ले, ऊपर से तीखा ही बने। द मेन स्टेम ऑफ द plants and the tip of the branches are cut off to maintain the pyramid shape। जो मेन स्टेम है और पौधे की जो शाखाओं के कॉर्नर रहते हैं, जहाँ कह लो कि जो टिप्स रहते हैं, आगे वाले टिप रहते हैं, ठीक है, उनको प्रून करते रहते हैं कि उस पौधे की जो शेप है वो पिरामिड जैसी ही बनी रहे। ठीक है, जैसे कोई पौधा है उसकी जो कोई शाखा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नीचे वाली ही ग्रोथ ज्यादा करेगी, तो ऊपर वाली कोई शाखा अगर बढ़ती है तो उसको मेंटेन किया जाता है, प्रून किया जाता है, काटा जाता है कि वो शेप पिरामिड जैसी ही रहे उसकी। थर्ड है एस्पेलियर सिस्टम। ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। द वर्ड एस्पेलियर इज फ्रेंच इन ओरिजिन, मीनिंग फैंस, फ्रूट वॉल और पिलर। जो एस्पिलियर शब्द है वो फ्रेंच की उत्पत्ति है इस शब्द की, और जिसका मतलब होता है एक बाड़, जहाँ फलों की दीवार, जहाँ फिर एक खंबा जिसको पिलर कह सकते हो। ठीक है, दिस इज ए मेथड यूज स्पेशली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एप्पल एंड पियर ट्रीज। जो ये मेथड है ज़्यादातर जहाँ कह लो कि स्पेशली जो सेब है और नाशपाती है, ऐसे पेड़ों की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है।
In this system 3 to 6 टायर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर ट्रेन। इस सिस्टम के अंदर, इस विधि के अंदर जो पेड़ की 3 से लेकर 6 लेयर के अंदर जो उसकी कह लो कि क्षैतिज शाखाएं होती हैं, उनको सांधा जाता है। An attempt is made to develop the lateral branches on the main stem at a right angle to each other। इसमें कि क्या करते हैं कि जो शाखाओं को 3 से 6 टायर के अंदर, जा कह लो कि 3 से 6 लाइनों के अंदर जा उनको जो सांधा जाता है, इससे क्या करते हैं कि जो मेन शाखाएं होती हैं पौधे के मेन तने पर एक बराबर दूरी पे एक 90 डिग्री कोण पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का समकोण के ऊपर उनको ट्रेंड किया जाता है। दस द ब्रांचेस ग्रो पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसे कि जो शाखाएं हैं वो जमीन से समांतर वृद्धि करती हैं। इन दिस सिस्टम वायर्स आर टाइड वन अबव द अदर इन 3 to 6 रोज यूजिंग पोल। इसमें क्या करते हैं कि ये शाखाएं जब पैरेलल ग्रो करती हैं, जमीन के समांतर ग्रोथ करती हैं, तो इस सिस्टम के अंदर 2 पोल लगा लिए जाते हैं और उसके ऊपर तारों को स्ट्रेच किया जाता है 3 से 6 लेयर के अंदर, मतलब 3 तार या फिर 6 तार उसके अंदर लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर पौधों को ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें पौधे की एक वाल बनाई जाती है, जिसमें कह लो कि पौधे के जो सामने अपने साइड जो दिखाई दे रही है ना शाखा, वहां पे कोई शाखा नहीं रखी जाती सामने की साइड, और पीछे की साइड भी नहीं। जैसे एक हेज ट्रेंड करती है ना, सेम उसी तरीके से, बस उसकी जो कह लो कि एक दूसरे के विपरीत भुजाएं, जैसे मान लो कि एक आदमी खड़ा हुआ, उसकी दोनों बाजू एक दूसरे के विपरीत रहती हैं, सेम वैसे ही पौधों को ट्रेंड किया जाता है। The first row of the wire is stretched a height of 60 to 70 centimeter. The second row at a height of 130 to 140 centimeter, and the third row at a height of 200 meter above the ground level। जो इसमें पहली वायर, जो पोल गार्ड है उनके ऊपर वायर लगाई जाती है 6 लेयर के अंदर, 3 से 6 लेयर के अंदर। तो पहली की जो हाइट रहती है ग्राउंड से, वो 60 से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे पहली तार खींचते हैं। दूसरी 130 से 140 सेंटीमीटर, और उसके बाद दूसरी 130 से 140 सेंटीमीटर, और तीसरी रो रहती है वो 200 सेंटीमीटर ऊपर लेवल के ऊपर खींची जाती है, ऊंचाई के ऊपर बांधी जाती है। इसके बाद जो और तार अगर अपने को 6 टायर के अंदर करना है, तो वो उसकी ऊपर उतनी ही दूरी के ऊपर फिर बांधी जाती है, लगभग जैसे 70-70 सेंटीमीटर का अपने गैप रख रहे हैं, तो 70-70 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर बांधी जाती है। ऑन दीज वायर्स द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज आर अरेंज पैरेलल टू द ग्राउंड इन बोथ डायरेक्शन। इन वायर के अंदर जो शाखाएं होती हैं पौधों की, उसको जमीन के समांतर दोनों डायरेक्शन के अंदर बांधा जाता है। इन दिस सिस्टम द लाइन टू लाइन डिस्टेंस ऑफ द प्लांट इज कीप शॉर्ट एज द प्लांट आर ग्रोन इन ओनली 2 डायरेक्शन अलोंग द वायर। इस सिस्टम के अंदर जो लाइन से लाइन का डिस्टेंस है, मतलब अपने एक रो के अंदर जैसे पौधा एक हेज बाड़ बना रहा है, जहाँ एक दीवार की तरह चल रहा है, तो वहां तो गैप ज़्यादा रखा जा सकता है, वहां तो पौधे का गैप ज़्यादा रहता है। और जो उसके साथ वाली एक और रो बन रही होती है, दीवार बन रही होती है, उससे और पहली दीवार से जो गैप बीच का रहता है, यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी रहती है वो कम रहती है, क्योंकि इसमें पौधे बस 2 डायरेक्शन के अंदर ही ग्रोथ कर रहे हैं, सामने की तरफ ग्रोथ नहीं कर रहे होते। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्डन सिस्टम। कॉर्डन पिक्चर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कॉर्डन से मतलब क्या है। कॉर्डन रेफर्स टू द सिंगल स्टेम ट्री इन आइदर ए वर्टिकल, स्लांटिंग और हॉरिजॉन्टल पोजीशन टाइड टू द सपोर्ट ऑफ वायर और बैम्बू कैन। जो कॉर्डन रेफर्स, इससे क्या समझते हो कि भाई संदर्भित करता है कि एक सिंगल तने वाला पौधा, जिसको जहाँ तो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, जहाँ कह लो कि एक स्लांटिंग तिरछा, या फिर हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्षैतिज पोजीशन के अंदर तारों के ऊपर उसको बांधा जाता है, या फिर कोई बैम्बू के कैन जो रहते हैं, पोल रहते हैं, उनके साथ इसको बांधा जाता है। जैसे वायर लगे हुए हैं, दोनों साइड पोल दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच में एक पौधा लगा हुआ है, तो ये डबल कॉर्डन सिस्टम है जो अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस सिस्टम इज जनरली फेवरेबल इन एप्पल एंड पियर्स। जो ये मेथड है जनरली सेब और पियर के अंदर
फेवरेबल, जहाँ कह लो कि उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दीज प्लांट्स प्रोड्यूस अर्ली फ्रूट कंपेयर टू द ड्वार्फ पिरामिड एंड बुश सिस्टम। और ये मेथड है जो इसमें जल्दी फ्रूटिंग होती है। अगर ड्वार्फ पिरामिड की बात की जाए या फिर बुश सिस्टम की जो कंपेरिजन किया जाए तो उसकी तुलना में इस विधि में जल्दी फ्रूटिंग होती है। प्लांट्स आर प्लांटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। जो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है, पौधे लगाए जाते हैं वो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। द स्टेम ऑफ द प्लांट इज टाइड विद वायर। और जो पौधे का तना होता है उसे वायर से बांधा जाता है कोर्डोन बनाने के लिए, ठीक है। वायर आर टाइड ओवर सीमेंट और कंक्रीट पोल दैट आर एट 4.5 to 6 मीटर इंटरवल्स। जो पोल लगाए वैसे जो कह लो कि जो वायर स्ट्रेच रहती है हमेशा अपने वायर किसी ऐसे तो है नहीं कि हवा में लटकेगी, उसके लिए पोल गाड़ेंगे। जो पोल के बीच की दूरी रहती है, एक पोल गाड़ा दूसरा पोल, वो 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर पोल लगाए जाते हैं और उनके ऊपर वायर खींचे जाते हैं। द प्लांट्स इज मेंटेन सिंगल स्टेम बाय डीप प्रूनिंग ऑफ न्यू इमर्जेंस ब्रांचेस ड्यूरिंग विंटर और एंड समर। जो पौधा है उसे गहरी उसकी छंटाई करके उसको सिंगल स्टेम बनाया जाता है, मतलब उससे लेटरल शाखाएं नहीं निकलने दी जाती। बस दो, अगर अपने को डबल कॉर्डन बनाना है तो दो, अगर अपने को ट्रिपल कॉर्डन बनाना है तो 3 शाखाएं। जब जिस हिसाब से अपने उसको चाहते हैं कि इस तरीके का कॉर्डन सिस्टम हो तो उस हिसाब से उतनी ही शाखाएं उसमें रखी जाती हैं। उसके बाद जो भी उसके अंदर सेकेंडरी शाखाएं निकलती हैं मेन से, तो उनको हटाते रहते हैं। Depending on the number of the main stems stretched on the wire, the system is referred to as single cordon, double cordon and triple cordon। जितनी भी शाखाएं रखते हैं, जो जैसे मैंने अभी पिक्चर में दिखाया था पहले वाली पिक्चर में कि इसमें कितनी शाखाएं रखी हैं, 2 पहली वाली में, ठीक है। तो 2 शाखाएं, तो ये डबल कॉर्डन सिस्टम है। अगर एक त्रिशूल की तरह बनता जैसे मेन तना भी एक रख लेते और 2 शाखाएं साइड में रख लेते तो ये ट्रिपल कॉर्डन हो जाता। और अगर सिंगल ही ट्रेंड करते तो सिंगल कॉर्डन। इसके अलावा दूसरा मेथड भी दूसरी पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये भी एक कॉर्डन का ही मेथड है। जैसे ग्रेप्स है और इनके अंदर भी कई बार ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, कॉर्डन सिस्टम। फिर है टटूरा ट्रेलिस, जो नेक्स्ट विधि है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हो क्योंकि ये नई कह लो कि अभी अभी किताबों के अंदर पब्लिश्ड, पहले ये इतने ज़्यादा किताबों के अंदर पूछा नहीं जाता था। तो इन दिस सिस्टम फ्रूट ट्री आर ट्रेंड विद ए ट्रेलिस ऑफ वायर फॉर क्विक एंड हाई यील्ड विदाउट द यूज ऑफ ड्वार्फ रूट स्टॉक। जो बौने मूल ग्रंथ होते हैं उनके बिना यूज किए हुए जल्दी और ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को एक कह लो कि सलाखों के ऊपर ट्रेन किया जाता है। सलाखें समझते होंगे, जेल के अंदर लगी हुई रहती हैं ऊपर दीवार के ऊपर, उनको भी कहा जाता है। और वैसे वो भी कह सकते हो जो सलाखें जेल के अंदर सरिये लगे रहते हैं, उनको भी कह सकते हो। ऐसे ही सिस्टम इसमें तैयार किया जाता है। पहले एक जाली बनाई जाती है एक पोल को गाड़ कर, फिर उसके ऊपर पौधों को एक वी शेप के अंदर ट्रेंड किया जाता है। द ट्री इज अलाइंड एट ए सेंटर ऑफ द ट्रेलिस एंड इट्स ब्रांचेज आर ट्रेंड विद द वायर ऑफ द ट्रेलिस। इसमें जो पेड़ है जो वो सेंटर के अंदर लगाया जाता है। जो ट्रेलिस सिस्टम बनाया, सलाखें बनाई, उनके बीच में लगाए जाते हैं और इसकी शाखाओं को वायर के जो ट्रेलिस जहाँ शाखा रहती हैं उनके साथ बांधा जाता है, ठीक है। वी शेप में, जैसे मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगा और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वी शेप के हिसाब से मतलब 2 तने मेन तने रखे जाते हैं, उसके हिसाब से पौधे को ट्रेंड किया जाता है। द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय डेविड चार्ल्स वैन दी एंडी and Leo Van Hyck during the year 1973 at the Irrigation Research Institute, Tatura, Victoria, Australia. The trellis of wire is made using iron pole of 10.5 feet height on which a 12.5 gauge high tension iron wire is stretched। जो ये सिस्टम है इसे डेविड चार्ल्स, इसके अलावा वैन वैन डी एंडी, इसके अलावा लियो वैन हिक ने 1973 के अंदर विकसित किया था। और इसका नाम है इस सिस्टम का टटूरा ट्रेलिस। टटूरा जो शब्द है वो उस जगह के कारण है क्योंकि इसका जो विकास हुआ था, जहाँ ये डेवलप किया गया था, वो इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट टटूरा जो जगह है वहाँ पे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, वहाँ पे इसको विकसित किया गया था। और इसमें यूज़ क्या करते हैं, जो इसमें आयरन पोल यूज़ किए जाते हैं, लोहे के पोल यूज़ करते हैं, वो लगभग 10.5 फीट की ऊंचाई के होते हैं और उन पे ऊपर भी 12 गेज की मोटी तार को खींचा जाता है,
ठीक है। कुछ पिक्चर्स ये हैं, आपको इसमें दिख पता समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, दो जो आपको इस साइड खंबे सामने दिखाई दे रहे हैं पहली पहली पिक्चर में ऊपर वाली में, तो वो पोल लगे हुए हैं, और जिनमें बीच में लगभग जो दोनों के ऊपर बांधा हुआ पोल है, जहाँ खंबा कह लो, बीच में सपोर्ट दी हुई है, वो लगभग 7 मीटर की चौड़ाई रहती है बीच में दोनों के। ठीक है, वी शेप बनाई जाती है, जो ऊपर जो मेन कह लो कि टिप रहता है, वहां पे लगभग 7 मीटर चौड़ा हो जाता है ऊपर जाके ये पौधा, और पौधे बीच में सेंटर में लगाए जाते हैं। ठीक। फिर है द डिस्टेंस ऑफ 7 फीट इज कीप्ड बिटवीन टू ट्रेलिस, दो ट्रेलिस के बीच में जैसे वी शेप बन रहे हैं तो 7 फीट का स्पेसिंग रखी जाती है। द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रेलिस इज कीप्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो ओरिएंटेशन है, जहाँ कह लो कि उसका मुख रखा जाता है, जिस साइड से ओपन रहता है कह लो, ठीक है, पौधे जैसे लगाए जाते हैं वो उत्तर से लेके दक्षिण की दिशा में लगाए जाते हैं। द ट्री canopy is maintained in line with the desired frame using mechanical hazard, और एक फ्रेम के हिसाब से जो इसकी कोनोपी है, पौधों को काटा जाता है या ट्रेन किया जाता है, वो मैकेनिकल हेजर या यांत्रिक जो कह लो कि मशीन होती है काटने वाली, पौधों को ट्रेन कर पूर्ण करने वाली, उनसे उसको मेंटेन किया जाता है कि भाई उसकी शेप ऐसी ही रहे। हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट इज डन मैकेनिकली, जो इसमें पौधे की तुड़ाई करते हैं वो भी मैकेनिकली की जाती है, क्योंकि इसकी जो शेप है ना पौधे की, वो कुछ बिल्कुल सिमिलर सी रहती है। पौधा ना तो ज़्यादा बढ़ने दिया जाता है कुछ और अलग तरीके से, तो पौधे की जो तुड़ाई है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, मशीनों से की जा सकती है। हाउएवर द सिस्टम रिक्वायर ए लॉट ऑफ लेबर, जबकि ये जो मेथड है इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। इट इज़ आल्सो रिक्वायर मैनुअल प्रूनिंग, इसके अलावा जैसे तो उसमें मैकेनिकल हेजर तो यूज करते ही हैं प्रूनिंग के लिए, साथ में मैनुअल प्रूनिंग की भी आवश्यकता होती है, हाथ से भी कटाई करनी पड़ती है। इसके अलावा थिनिंग भी की जाती है कि उससे ज़्यादा उपज प्राप्त की जा सके और हाई क्वालिटी के फ्रूट प्रोड्यूस किए जा सके, मतलब ज़्यादा गुणवत्ता वाले फल पैदा किए जा सके। This system give a higher yield due to maximum light interceptions and close planting. एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, नेक्टरीन एक्सेट्रा के लिए ये काफ़ी सुटेबल विधि है। जो ये इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा लाइट लगने के कारण, क्योंकि वी शेप है, पौधा ऊपर से खुल गया है, और दूसरी बात की पौधे को सपोर्ट दी हुई है नीचे से, शाखाओं को, शाखाएं नीचे टूटेंगी तो है नहीं, क्योंकि अगर ओपन भी मान लें उसको कि भाई ऊपर से तो वो खुला हुआ है तो बर्फ ऊपर टिकेगी, तो ऊपर से खुला होते हुए भी पौधे को नीचे से सपोर्ट मिल रही है तारों की, वायर की, तो पौधा कहते हैं कि उसके कारण पौधा ज़्यादा फलन को बियर कर सकता है। अगर बर्फ भी पड़ती है तो उस कंडीशन को भी सहन कर सकता है एक, और इसमें लाइट भी ज़्यादा मिलती है पौधे के प्रत्येक भाग तक, तो फलन कह लो कि ज़्यादा होता है और फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी बनती है। थैंक यू।